हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात सिंह राशि की, अर्थात राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है ये 30 अक्टूबर से। वो जो राहु और केतु का परिवर्तन है, वो परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर के आएगा, उसके क्या परिणाम होंगे, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अंत तक सुनना। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। सिंह राशि की जहां तक बात करें, अभी तक बहुत सारी मुश्किलों का सामना आपने किया है, इसमें कोई शक नहीं। आर्थिक समस्या रही होगी, कई बिजनेस प्लानिंग किया होगा आपने, उसमें सफलता नहीं मिली होगी, पैसे फंसे भी होंगे, थोड़ी हेल्थ को लेकर के समस्या भी आई होगी। इसके साथ साथ में अगर नौकरी करते हैं, नौकरी में जो प्रमोशन की इच्छा थी, अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर ये जो वर्ष है उतना खरा नहीं उतरा है। लेकिन 18 साल बाद 18 महीने के लिए राहु और केतु का जो परिवर्तन है, ये जो राहु है ये 18 साल बाद मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 30 तारीख को, और केतु जो है वो तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 18 महीने के लिए रहेंगे, अर्थात 2025 के मिड तक, मई के महीने तक ये रहेंगे, 18 महीने तक। और ये जो समय है 1.5 साल का, अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहूँ, जितना मैंने वीडियो बनाने से पहले रिसर्च किया है इसमें, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए मुश्किलों का समय बीत रहा है, बीत गया ये मानकर चलिए। कुछ महीनों में ही मुश्किलों का समय लगभग खत्म हो जाएगा। भाग्य के द्वार आपके खुलते हुए नजर आ रहे हैं, सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, फंसे हुए पैसे आ रहे हैं, अर्थात समृद्धि भी आ रही है। इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरीके से सिंह राशि वालों को, जो डूबते हुए सिंह राशि वाले हैं, उनके लिए ये जो राहु का परिवर्तन है, मैं कहूंगा सिंह राशि वालों को राहु का सहारा। तो ये स्थिति है। अब आते हैं, देखिए राहु अभी फिलहाल में गुरु चांडाल योग बनाए हुए हैं। अब गुरु चांडाल योग में अब राहु और गुरु का युति संबंध 30 तारीख को खत्म होगा। अक्टूबर को राहु महाराज आ जाएंगे अष्टम में, और अष्टम का राहु अच्छा होता नहीं है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कतिपय महीनों में तो ये बहुत खराब होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे, डूबते को राहु का सहारा। अब राहु चूंकि ये कोई ग्रह तो नहीं है, खगोलीय पिंड तो है नहीं, ग्रह तो है लेकिन खगोलीय पिंड नहीं है, ये एक छाया ग्रह है। अब छाया क्या करता है, जिस राशि के साथ बैठेगा राहु और केतु, उसी राशि के समान या फिर राशि के स्वामी के समान फल देता है, या फिर जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के समान फल देता है। तो ये अष्टम में आ रहा है। अष्टम में आना तो शुभ नहीं है, लेकिन अष्टमेश कौन है? बृहस्पति हैं, गुरु हैं, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तो अष्टम में राहु आ जाएगा, गुरु से अलग हो जाएगा, लेकिन वो गुरु के घर में आएगा, तो फल कैसा देगा? गुरु के समान फल देगा। तो गुरु कैसे फल देंगे? गुरु फल देंगे त्रिकोणेश, यानी कि पंचमेश है गुरु, यानी कि गुरु अच्छा फल देंगे। त्रिकोणेश हो करके भाग्यस्थ होना शुभ माना जाता है बृहस्पति का। और राहु कैसा फल देगा? बृहस्पति के समान फल देगा। इसीलिए ये जो समय है, चाहे आपको आर्थिक मोर्चे पर हो, अच्छा रहने वाला है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है, बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। पैसे फंसे हुए हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कार्य रुके हुए हैं, कार्य बन नहीं रहे हैं, उन कार्यों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंटरव्यू देना है तो भी आप 30 अक्टूबर के बाद का जो समय है आपके लिए उपयुक्त है। इसलिए है क्योंकि बृहस्पति के समान फल देगा। और बृहस्पति देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लग्न को देख रहा है, और यहां से आपके मान सम्मान और आपके पराक्रम साहस, भाई बंधुओं का सहयोग, और भूमि वाहन इत्यादि के लिए या फिर इष्ट मित्रों का सहायता, ये मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये पंचम में दृष्टि भी है। इसका मतलब लव लाइफ से संबंधित व्यक्ति हैं, अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे हों, अब तक प्रेम संबंध में नहीं चल रहे हों, या फिर कोई प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, तो वहां पर अच्छा
अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन इन सब के बीच में आज विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, लेकिन इन सब के बीच एक बात हमें ध्यान रखना होगा। खराब क्या होगा? ऐसा तो है नहीं सब कुछ अच्छा करेगा। खराब वो होगा अगर आप पेट से संबंधित काम करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। संभल करके आप अगर पेट स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम कोई भी हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो बढ़ेगी, गैस्ट्रिक की समस्या हो तो बढ़ेगी, उसके बाद जाकर के अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं, नाभि से आसपास की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने वाली हैं, वायु से संबंधित समस्याएं बढ़ने वाली हैं, या फिर कोई पुरानी बीमारी है वो पुरानी बीमारी उभर करके आ सकती है। खान पान का आपको विशेष ख्याल रखना है, ये आपको ध्यान देना है। एक दूसरी बात, कोई आप अगर गलत कार्य करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, तो आपके लिए सपोर्ट नहीं करने वाला ये ग्रह, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। राहु है, अगर आप मान कर चलिए कि कहीं सट्टे बाजार में पैसा लगाते हैं तो डूब जाएंगे पैसे। आपको एक बार तो ऐसा लगेगा कि उछल जाएंगे आप, लाखों रुपए आपको प्रॉफिट में दे देगा, लेकिन वहीं पर दूसरे बार में आपके कैपिटल भी खत्म कर देगा। शेयर बाजार में लगाना हो तो भी संभलना है, आपको सट्टा बाजार में पैसा लगाना हो तो भी संभलना है। हाँ, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तब भी संभलिए, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तब भी संभलिए। बाकी काम के लिए बिजनेसमैन के लिए ठीक है, कपड़े का व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, एक राज्य से लेकर के दूसरे राज्य में एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर दूसरे राज्य से इंपोर्ट करते हैं, या विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आप एमएनसी में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा बहुत शानदार है ये समय। तो मैंने आपको बताया किन क्षेत्रों में अशुभ है, किन क्षेत्रों में शुभ है। अब इसमें जो अशुभ काम करते हैं, जो धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, लेट तक सोते हैं, देर रात को सोते हैं और दिनचर्या को अस्त व्यस्त बनाए के रखा है, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बाकी के लिए अच्छा है, जैसे मैंने कहा। एक बात, दूसरी बात, जिसकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है, लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर राहु अच्छा नहीं है तो भी आपको जो मैं फल बोल रहा हूं अच्छा होगा, उस अच्छाई में औसत फल मिलेगा। अच्छा तो होगा लेकिन बड़े पैमाने पर अच्छा नहीं होगा अगर आपकी लग्न कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो। ये भी आपको, क्योंकि ये एक राशि के हिसाब से है, और ये राशि के हिसाब से जो कुंडली होती है ना, कि अब ये पृथ्वी जो है वो 8 अरब लोगों की है, और एक राशि में औसतन निकाला जाए तो 75 करोड़ से 80 करोड़ के बीच एक राशि में आते हैं। तो अब सभी का यही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए जन्म कुंडली में अगर आपका राहु अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, तो जितना मैं अच्छा फल बोल रहा हूं संभवतः उतना आपको अच्छा फल न मिले। इसलिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से आपको सलाह परामर्श लेना चाहिए, पता करना चाहिए कि आपकी लग्न कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। ये पता करेंगे, चाहे तो आप हमारे स्क्रॉल पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। आप उस नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि हैं वो उठाएंगे, उसका अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, पहली बात। या फिर कोई आपके आसपास में कोई अच्छे योग्य पंडित जी हैं, आप उनसे भी परामर्श कर सकते हैं और पता करिए राहु की क्या स्थिति है। अच्छी स्थिति है, जो मैं बोल रहा हूं वो 100% आप पर घटित होगा, अन्यथा कम ज्यादा हो सकता है। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि राहु अच्छा है या नहीं है, इसका पता कैसे करेंगे? तो पता ऐसे करेंगे कि राहु के परिवर्तन से पहले ही, अक्टूबर की शुरुआत से ही आपको थोड़ी नींद कम आएगी, मानसिक तनाव रहेगा, आर्थिक हानि होगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगा, आपकी वाणी में कड़वाहट आने लगेगी, अचानक आपको डर लगने लगेगा, शत्रुओं का भय होने लगेगा, आप गैर जिम्मेदार होने लगेंगे, अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति गैर जिम्मेवार हो जाएंगे आप। तो ऐसे स्थिति में समझ लीजिए ये सब कुछ आपके ऊपर घटनाएं घट रही हैं, तो आपका राहु आपके लग्न कुंडली में अच्छा नहीं है। अब जब अच्छा नहीं है तो करें क्या? कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। वो ध्यान कैसे रखते हैं? सबसे पहले तो आपको नशा नहीं करना है। राहु अष्टम में जाता है तो क्या करता है? तो गलत संगति में आपको डाल देगा, और गलत संगति में डालने से पहले वो संकेत दे देता है, ऐसे लोगों के साथ में आपका उठना बैठना हो जाएगा। तो अब ऐसे में आपको संभलना यह है कि बुरी संगत से बचना है, चोरी से, छल कपट से आपको बचना है, गलत लोगों से दूरी बना करके रखना है, धन का प्रयोग किसी भी दूसरे व्यक्ति के नुकसान के लिए नहीं करना है।
इस बात का भी आपको जरा ध्यान देना होगा। इसके साथ अब उपाय के भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप अष्ट धातु की अंगूठी पहन सकते हैं। उससे पहले भी आप एक बार आचार्य से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि अंगूठी पहनना हो, गोमेद पहनना हो, राहु का कोई भी धातु या रत्न पहनना हो तो आपकी लग्न कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है ये देखना जरूरी होता है। तो ऐसे में अष्ट धातु की अंगूठी पहन सकते हैं आप। अष्ट धातु अर्थात सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और लोहा और पारा से बना हुआ होता है अष्ट धातु। इसकी अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। साथ साथ में राहु अगर खराब स्थिति में हो तो राहु का तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का भी जप आप 108 बार प्रतिदिन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके राहु की शांति होगी। राहु के द्वारा जो अगर आपके लग्न कुंडली में राहु खराब होगा भी तो भी राहु उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाएगा। इसके साथ ही शनिवार को तांबे के एक लोटे में जल लीजिए, कुशा लीजिए और दूर्वा उसमें डालिए और उसको उस जल को जो है पीपल के पेड़ की जड़ पर आप डाल दीजिए शनिवार के दिन। तो ऐसा करने से भी, और ये जल जो है आपको पवित्र होकर के शुद्ध स्नान करने के बाद ही डालना है, इतना ध्यान रखिएगा। इतना कर लेते हैं तो राहु की शांति हो जाएगी। और इसमें बहुत सारे लक्षण और भी हैं, बहुत सारे उपाय और भी हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है, जो पुराना चैनल, ये तो नया चैनल है। आपकी सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है। तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। एक और मेरा वीडियो है आचार्य मुक्ति के नाम से, वीडियो नहीं, एक यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से। वहाँ भी जाकर के आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब उसको भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।